अगर आप एक निवेशक हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है, क्या सिर्फ हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ही मार्केट को कंट्रोल करते हैं? जवाब है नहीं। असली ताकत इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास होती है। ये कौन होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनका मार्केट पर क्या असर पड़ता है, आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वे बड़ी संस्थाएं होती हैं जो शेयर बाजार में बहुत बड़ी पूंजी लगाती हैं। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि कई लोगों के पैसे को मैनेज करके निवेश करती है। इनका निवेश स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और अन्य एसेट्स में होता है। इनके अरबों खरबों, बिलियंस ट्रिलियंस का कैपिटल होता है। ये बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग करते हैं, जिससे मार्केट मूवमेंट होता है। इनकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है जो मार्केट के ट्रेंड को सेट कर सकती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये छोटे छोटे निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके शेयर बाजार में लगाते हैं, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक निवेश साधन है जिसमें कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा विभिन्न वित्तीय संपत्तियों जैसे शेयर, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां, सोना, रियल एस्टेट आदि में निवेश किया जाता है। यह छोटे निवेशकों को जोखिम कम करके और विविधता लाकर बेहतर रिटर्न कमाने का अवसर देता है। म्यूचुअल फंड के प्रकार: इक्विटी फंड शेयर बाजार में निवेश के लिए, डेट फंड बॉन्ड और सुरक्षित निवेश के लिए, हाइब्रिड फंड शेयर और बॉन्ड दोनों का मिश्रण इंडेक्स फंड। किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 को फॉलो करने वाले फंड फायदे। छोटे निवेश से शुरुआत कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन और विविधता, पेशेवर मैनेजमेंट द्वारा निवेश, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना। ये रिटायरमेंट सेविंग्स को स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, जैसे EPFO, NPS। क्यों अधिक लोग बीमा कंपनियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? ये आपके द्वारा दिए गए प्रीमियम को निवेश करके बड़ी पूंजी बनाती है, जैसे LIC, HDFC लाइफ। सॉवरेन वेल्थ फंड्स, ये सरकार द्वारा बनाए गए फंड होते हैं जो विदेशी निवेश करते हैं, जैसे नॉर्वेज GPFG, चाइना CIC। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न रणनीति अपनाते हैं और केवल अमीर निवेशकों या संस्थानों के लिए होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए जब बड़े निवेशक कोई स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका सीधा असर मार्केट पर दिखता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, सस्ते और फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स को खरीदना। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ऐसे स्टॉक्स खरीदना जिनका भविष्य में ज्यादा ग्रोथ संभावित हो। हेजिंग, रिस्क को कम करने के लिए डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस का इस्तेमाल। इंडेक्स इन्वेस्टिंग, निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स फंड्स में निवेश करना। आप यह सुनना चाहते हैं, अगर आप निवेश में संघर्ष कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस करें, इमोशनल डिसीजन न लें, रिसर्च बेस्ड इन्वेस्ट करें, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, सिर्फ एक सेक्टर पर निर्भर न रहे, बड़ी संस्थाओं की रणनीतियों को समझकर अपने इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करें। आई बेट यू डिडंट नो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं और वे कैसे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। क्या आपको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी उनके जैसा बन सकते हैं? कमेंट में अपनी राय बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और धन की बैठी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।